नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक प्रश्न है। तांत्रिक क्रिया, बुरी नजर, अभिचार, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या यह सबकी कुंडली में होता है? जवाब है नहीं। यह उसी जातक पर पड़ता है जिसकी कुंडली में सुरक्षा कवच कमजोर हो। अब सवाल है, यह सुरक्षा कवच है क्या? तो जवाब है लग्न, लग्नेश और चंद्रमा। ये तीनों मिलकर जातक के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। लग्न शरीर है, चंद्रमा मन है और लग्नेश इन दोनों का संचालक। जब ये तीनों अथवा कम से कम इनमें से दो भी पीड़ित हो जाए, पीड़ित अर्थात पापग्रह से दृष्टि या युत, तो जातक बाहरी नकारात्मक प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। जैसे लग्न में राहु हो और लग्नेश कुंडली के 8वें भाव में हो। राहु माया का ग्रह है, भ्रम का ग्रह है और तंत्र मंत्र का सीधा संबंध राहु से है। शास्त्रों में राहु को अभिचार का कारक ग्रह कहा गया है और जब यही राहु लग्न में बैठ जाए तो जातक का शरीर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार बन जाता है। और अब यदि ऐसी स्थिति में लग्नेश कुंडली के 8वें भाव में हो तो लग्न की सुरक्षा जो है, सुरक्षा की दीवाल, वो पूर्णतः ध्वस्त हो जाती है या कमजोर। 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का, तंत्र का भाव है और लग्नेश का वहां बैठना यह संकेत करता है कि जातक स्वयं उन ऊर्जाओं से घिर जाता है। यह तय जानिए कि ऐसे जातक पर यदि कोई तांत्रिक क्रिया करे तो उसका प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ेगा। चलिए, तांत्रिक क्रिया ना करे तो नजर भी सामान्य ऐसे जातकों में बहुत लगेगी। जन्म कुंडली में चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि या इसका की युति हो, इसका प्रभाव हो, तो चंद्रमा मन का कारक है और मन ही वह द्वार है जिससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं जातक के भीतर प्रवेश करती हैं। तो जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हुआ हो या इनकी दृष्टि में हो तो जातक का मन अत्यंत अस्थिर, संवेदनशील हो जाता है। और यदि चंद्रमा दृष्टि के साथ साथ पाप कर्तरी योग में भी हो या चंद्रमा नीच राशि में हो और ऊपर से राहु केतु से संबंधित हो तो मानसिक सुरक्षा की जो परत है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो आप कहेंगे कि शास्त्री जी, बहुतों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो क्या सब पर यह प्रभाव पड़ता है? जवाब है नहीं, सब पर नहीं। अब मान लिया जाए कि चंद्रमा पीड़ित हैं, परंतु मैंने क्या कहा, कम से कम 2 पीड़ित होने चाहिए। लग्न, अब लग्नेश यहां 2 है, एक चंद्रमा है। अगर लग्न और लग्नेश दोनों बचे हैं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, पाप कर्तरी योग भी एक ऐसा प्रभाव है। चंद्रमा अगर पाप कर्तरी योग में हो और तब राहु केतु से संबंधित हो, अब पाप कर्तरी योग, जैसे राहु केतु तो उधर हो गए, तो अब पाप कर्तरी लोग योग लगाने वाले ग्रह कौन कौन बचे? तो इधर शनि बचे और इधर सूर्य बचे। अब सूर्य या मंगल बचे। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा बहुत पीड़ित होंगे। तब भी जातक तंत्र प्रयोग के प्रभाव में शीघ्र आएगा। जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु और 8वें भाव का स्वामी लग्न में हो, यह भी बहुत खतरनाक स्थिति है। यूं समझ लीजिए कि 8वां भाव एक गहरा कुआं है जिसमें तांत्रिक ऊर्जाएं निवास करती हैं और अष्टमेश लग्न में आकर के उस कुएं का सीधा द्वार जातक के शरीर पर खोल देता है। ऐसे जातक को बुरी नजर तो लगती ही है, परंतु इससे अधिक गंभीर बात यह है कि कोई जानबूझ करके अगर अभिचार ही कर दे तो उसका अत्यंत तीव्र प्रभाव ऐसे जातक पर होगा। मैंने ऐसी अनेकों कुंडलियां देखी, इस पर पूर्व में मैंने आपसे जिक्र भी किया है, जहां राहु अष्टम में और अष्टमेश लग्न में। ऐसा जातक प्रायः कहता है, मुझे लगता है कि कोई ऊपरी चक्कर, मैंने परेशान होता है, वो दवा करा रहा है, परेशान है, डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर कहेंगे ना आप तो ठीक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 6ठे और 8वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध, 6ठा भाव शत्रुओं का है और 8वां भाव तंत्र का भाव है। अब जब इन दोनों भावों के स्वामी परस्पर युति करें अथवा एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लें अथवा राशि परिवर्तन कर लें तो यह भी इतना स्पष्ट अर्थ है कि शत्रु तांत्रिक मार्ग से, गुप्त मार्ग से, गुप्त मार्ग में तंत्र भी एक रास्ता है।
जातक को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। और यदि यह संबंध लग्न में या चतुर्थ में बन जाए, यानी छठवें और आठवें के स्वामी का जो संबंध है वो लग्न या चतुर्थ में बन जाए, तो शत्रु यह प्रयास करेगा और उसका प्रयास 100% सफल होगा। यानी जातक को मुश्किल में पड़ना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर यह प्रयोग लागू होगा। शनि और राहु की युति लग्न अथवा चतुर्थ अथवा अष्टम भाव में हो, ये आप जानते हैं श्रापित योग है। शनि राहु दोनों तमोगुणी ग्रह हैं, अंधकार के ग्रह हैं, और जब ये दोनों मिल जाएं लग्न में, चतुर्थ अथवा अष्टम में बैठ जाएं, तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाता है। चौथा भाव भी देखें तो घर का वातावरण भारी हो जाता है, घर में एक तरह से मनहूसियत सी छा जाती है। अष्टम में बैठ जाए तो अदृश्य ऊर्जाओं का शिकार बन जाता है। शनि राहु की युति जिस भाव में हो, उस भाव में अचानक अकारण समस्याएं आती रहती है और इसका कोई तार्किक कारण नहीं दिखता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु या केतु और चतुर्थेश आठवें भाव में, राहु केतु में से कोई एक ग्रह हो और चतुर्थेश आठवें भाव में हो, जो कि सुख का भाव, मन की शांति का भाव और हृदय प्रदेश का भाव, तांत्रिक क्रियाओं का प्रथम प्रहार आपके हृदय प्रदेश पर होता है। और यदि चतुर्थ भाव पहले से ही पीड़ित हो तो यह प्रहार जातक के मर्म पर लगती है और ऐसे जातक को रात में अचानक घबराहट होना, छाती में भारीपन लगना, सोए में ऐसा प्रतीत होना जैसे अदृश्य रूप से कोई भार उसके ऊपर रखा हुआ है। प्रायः कई लोग कहते हैं कि सोए में ऐसा लगता है, चिकित्सक के पास जब जाते हैं तो जांच शून्य, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो कहता है पीड़ा बनी हुई है। लग्नेश नीच राशि में, जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी नीच राशि में, और ऐसे नीच के लग्नेश पर राहु की दृष्टि पड़े। लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है, जब लग्नेश ही नीच राशि में हो तो जातक स्वयं दुर्बल हो गया। नीच लग्नेश वाले जातक में प्रतिरोधक जो शक्ति होती है वो कम होती है, और जब उस नीच लग्नेश पर राहु की भी दृष्टि पड़े तो जातक बाहरी नकारात्मक प्रभावों के लिए खुला द्वार बन जाता है। यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी दुर्ग की प्राचीर ही टूट गई हो, शत्रु को भीतर आने में देर लग ही नहीं सकती। यानी कोई सामान्य नजर लगा दे, मैं तो यहां तक देखा हूं ऐसे लोगों को खा रहे हैं, किसी ने कह दिया इतना खा रहे हो, समस्या। 12वें भाव में राहु या केतु हो, कोई एक ग्रह, 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो या अष्टम में हो, फिर से सुनिए, 12वें भाव में से राहु, 12वें भाव में राहु या केतु में से कोई एक हो, और 12वें का स्वामी या तो लग्न में हो या अष्टम में हो। 12वां भाव अदृश्य लोक का भाव है, परलोक का भाव है, सूक्ष्म ऊर्जाओं का भाव है। जब राहु या केतु 12वें भाव में हो तो जातक का संपर्क सूक्ष्म लोक से बना रहता है, और यह संपर्क सदैव शुभ हो यह कह नहीं सकते। अगर 12वें का स्वामी लग्न में आ जाए तो ये सूक्ष्म ऊर्जा सीधे उसके शरीर को प्रभावित करती है, और ऐसे जातक अक्सर अनुभव करते हैं कि उनको कोई देख रहा है, उनके पीछे कोई है, नींद में अजीब अजीब उनको स्वप्न आते हैं। ये सब 12वें भाव के पीड़ित होने का लक्षण है। गुरु पर शनि राहु का प्रभाव पड़ जाए और गुरु दुर्बल भी हो, कमजोर भी हो, गुरु ही हम सबकी कुंडली में जीव, अभी बीते दिनों मैंने बताया था जीव के कारक हैं, गुरु रक्षक ग्रह हैं, और जन्म कुंडली में जब गुरु पीड़ित हो जाएं और जिस भाव में पीड़ित हो जाएं तो उस भाव, विशेष रूप से उस भाव की जो रक्षा कवच की स्थिति है वो कमजोर होती है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर होती है वो भाव से शक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि कुंडली में गुरु ही पीड़ित हो जाए, पाप मध्यत्व में आ जाए, शनि राहु के मध्य आ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, अथवा जन्म कुंडली के 6वें 8वें 12वें में गुरु और ऊपर से इन पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो जाएं, तो जातक की जो रक्षा शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, यानी रक्षक पीड़ित हो जाता है। फलतः ऐसा जातक तंत्र प्रभाव का शीघ्र शिकार बन जाता है। फिर ऐसे जातक की कुंडली में गुरु को बलवान बनाने से ही इन तांत्रिक प्रभाव की जो क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं, उनको नगण्य किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जलीय राशि, चंद्रमा जलीय राशि अर्थात कर्क वृश्चिक मीन, एक तो कर्क स्वयं चंद्रमा की ही राशि है, और राहु शनि से पीड़ित हो। पहले समझिएगा, चंद्रमा कर्क वृश्चिक मीन में हो, शनि से दृष्टि या युक्त हो तो विश्व योग हुआ, राहु से युक्त या दृष्टि हुआ तो ग्रहण हुआ, तो जलीय राशि में हो, और ऐसे जलीय राशि में बैठे चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित हो तो जातक पर तंत्र प्रभाव अत्यंत शीघ्र रूप से प्रभाव देता है। मतलब सामान्य प्रयोग भी उसके ऊपर बहुत शक्तिशाली रूप से काम कर जाता है। जलीय राशि में पीड़ित चंद्रमा वाला जातक इसके प्रति बहुत संवेदनशील होता है, विशेष करके वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। मंगल इसके स्वामी है, पर यह कहीं ना कहीं नीच राशि होने के चलते, और काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव में पड़ता है तो गोपनीय राशि है, और यहां पर गुप्त राशि है। तो ऐसे जातकों के ऊपर अगर राहु इत्यादि की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो भयंकर तंत्र प्रयोग काम करता है। लग्न और चंद्रमा दोनों पर किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, लग्न पर हो ना चंद्रमा पर, फिर से सुनिए, लग्न और चंद्रमा दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, और जब कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं, कौन, तो गुरु, शुक्र, बुध,
ये कमजोर हो, बलवान न हो, तो फिर ऐसी स्थिति में भी जातक पर तंत्र का खूब प्रभाव होता है। लेकिन लग्न पर और साथ ही साथ चंद्रमा पर, दोनों पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ऊपर से गुरु शुक्र बलवान हो, जातक का शुक्ल पक्ष का जन्म हो, तो सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जब लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो जातक का शरीर और मन दोनों असुरक्षित होता है। ऐसे जातक को साधारण बुरी नजर भी बहुत प्रभावित करती है। किसी ने देख लिया, किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने कुछ कह दिया, जातक को तुरंत सरदर्द, उबकाई, अस्वस्थ होने लगता है। राहु की दशा या अंतरदशा में चंद्रमा का आना, राहु की दशा या अंतरदशा या गोचर में, ध्यान से समझिएगा, राहु की दशा या अंतरदशा हो या गोचर में राहु चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं उस राशि से गुजरे, तब भी जातक तंत्र प्रयोग के प्रभाव में आ जाता है, नजर दोष के प्रभाव में आ जाता है। यह काल ऐसा होता है जहां सर्वाधिक रूप से उसको ये कष्ट देखना पड़ता है। राहु की दशा, केतु की दशा में तंत्र प्रयोग का होना बहुत आम बात है, बहुत आम बात। ऐसे जातकों पर तांत्रिक क्रिया, नजर दोष इत्यादि की शिकायत बहुत आम हो जाता है, बहुत आम। और ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और शनि दोनों राहु के प्रभाव में हो। शुक्र को साधारणतया देखा जाए तो ये शुभ ग्रह है, और ये भी अगर शनि के साथ, शुक्र और शनि दोनों के दोनों अगर राहु के प्रभाव में हो, तो देखा जाए तो सर्वशास्त्र प्रवक्ता में जो भार्गव हैं यानी शुक्राचार्य, ये भी तंत्र मंत्र के कारक हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता है। शुक्राचार्य जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है, ये भी अगर पीड़ित हो जाएं, राहु इत्यादि की दृष्टि में आ जाएं, और ऊपर से इनका संबंध जलीय राशि से बना हुआ हो, अर्थात कर्क वृश्चिक मीन से, तब भी जातक के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है, तंत्र प्रयोग असर करता है। एक लाल किताब का भी सूत्र है इस मामले में। जब राहु दूसरे भाव में, तो केतु 8वें में होंगे और शनि 4थे भाव में हो, तो ऐसे जातक पर ऊपरी बाधा का प्रभाव अत्यंत शीघ्रता से पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यहां भी एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताए हैं, यहां बहुत ध्यान से समझिएगा। इन सारे योगों में एक चीज कमाल की है कि अगर, अब ये थोड़ा सा गूढ़ है कि हर एक पार्ट को समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं तो समझिए। हमेशा याद रखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही जगह से होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही जगह से होती है। बहुत हद तक संभावना है कि गोली बनाने वाला, बम बनाने वाला, बहुत हद तक, मैं ये नहीं कर रहा हूं सबके लिए, कि बम बनाने वाला, गोली बनाने वाला इसी से मरता भी है, और इसी से उसकी सुरक्षा भी विशेष रूप से होती है, क्योंकि इसका जानकार होता है। जन्म कुंडली में इन योगों के होने से अगर जातक तंत्र प्रयोग में स्वयं रुचि ले और तंत्र प्रयोग सीखे, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है इस क्षेत्र में। याद रखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया एक जगह से होती है। आइए कुछ उपाय आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी योग गिनाना नहीं था, उपाय बताना था। देखिए, सबसे शक्तिशाली उपाय हमेशा की भांति हनुमान चालीसा है। जो व्यक्ति नित्य भुवन भास्कर को अर्घ देता हो, हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, सामान्य तौर पर उसको दिक्कत तो नहीं ही आएगी। दक्षिण मुखी हनुमान जी की उपासना अगर जातक करे, तस्वीर इत्यादि भी ले ले, और उनकी दक्षिण मुख जो है, उनकी आराधना करने से, उनका पूजन करने से तंत्र प्रयोग का निवारण सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। और पूर्व उत्तर की ओर बैठ करके हनुमान चालीसा का मुख या बजरंग बाण का पाठ करिए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। शनिवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर काले तिल के, जो तिल का तेल है, उस काले तिल के तेल में भिगो दीजिए, क्या चीज? नींबू। तिल के तेल में नींबू आपको भिगोना है, डुबो देना है, और उसमें 2 लौंग, जो आप आम प्रक्रियाओं में देखते हैं इसको तेल में लोग डुबोते नहीं, ये बहुत जरूरी है। और वो जो मिर्च लगा करके बांधते हैं, ये बहुत काम आता है, विशेष करके अगर आपके घर पर ऊपरी बाधा है, नजर दोष इत्यादि की शिकायत है, ये जरूर किया करिए। ये प्रयोग बहुत पुरातन है और ये ऊर्जाओं को रोकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया आपको जलाना होगा, और उसी तेल के दिए में जब ज्वाला उसकी जले, उसमें कपूर डालना होगा। इससे संपूर्ण घर का शुद्धिकरण हो जाता है, और हो सके तो आप उस दिए को पूरे घर में घुमा भी दीजिए।
इससे भी घर का शुद्धिकरण हो जाता है। कभी कोई विशेष अवसर आए जैसे पूर्णिमा इत्यादि या जब भी हो, घर में गंगा जल का छिड़काव हमेशा किया करते रहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। प्रत्येक अमावस्या को काल भैरव के मंदिर में जाकर के, अब हर जगह नहीं है, जहां है वहां विशेष रूप से आप कर सकते हैं, सरसों तेल का दिया जलाया करिए। इससे भी तंत्र प्रयोग, अभिचार प्रयोग से आपको राहत मिल जाएगी। प्रतिदिन स्नान के जल में 1 चम्मच काला नमक, और विशेष रूप से जिनको ये तंत्र प्रयोग का डर है, एक चम्मच हल्दी और 7 नीम के पत्ते डाल करके आप स्नान किया करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बुरी नजर होती है, तंत्र प्रयोग होता है, तो तत्काल निवारण इससे हो जाएगा। और विशेष करके मंगलवार और शनिवार को यह स्नान अवश्य किया करिए। शयन कक्ष में, यानी जहां आप सोते हैं, अपने सिरहाने तांबे के पात्र में जल भर करके रखा करिए, और प्रातःकाल उसे किसी भी बबूल के पौधे की जड़ में डाला करिए। इससे भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो रात भर अवशोषित होकर के उस वृक्ष के माध्यम से आपको छोड़ देता है, तो इससे भी आपकी सुरक्षा होती है। तो ये आप जरूर करके देखिएगा। और जिन जातकों को रात में नींद नहीं आती, अकारण भय होता है, उन्हें यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तुरंत राहत मिल जाएगी। एक और सरल उपाय मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जो लोग भुवन भास्कर को अर्घ देते हों, गायत्री मंत्र का जप करते हों, हनुमान चालीसा का पाठ करते हों, चाहे उनको राहु केतु या किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग वाली बाधा, नजर दोष इत्यादि जो बुरी तांत्रिक अभिचार क्रियाएं हैं, इसका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। तो जो मैं रविवार को भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं, सबसे बड़ा तंत्र प्रयोग का काट यही है। अगर आप ये करते रहें, सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तंत्र प्रयोग आपने भी महसूस किया है, तो इस बात को मत मान के चलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, कोई अंधविश्वास कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जो भोग रहा है वही जानता है कि ये कष्ट उसके साथ है। कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, और इनमें से क्या कोई उपाय आप कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव अब तक मिला। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।